फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे एंटी एलियासिंग क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। तो एंटी एलियासिंग को समझने से पहले आपको यहाँ जूम करके दिखाना चाहूँगा। जब तक आप इमेज देखेंगे नहीं, एंटी एलियासिंग अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपको एजेस में कुछ कलर मिक्स दिखाई दे रहे होंगे। वाइट और ऑरेंज, इन दोनों का मिक्सअप है यहाँ पर, और ये सभी पिक्सल्स एक एक करके दिखाई दे रहा है कि दोनों मिक्स है। किसी में कुछ ऑरेंज है, किसी में कुछ वाइट है। तो जो ये एजेस पर पिक्सल्स दिखाई देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एंटी एलियासिंग। और एंटी एलियासिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जब भी आप किसी इमेज को HD क्वालिटी में देखते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि जो भी HD क्वालिटी की इमेज होगी उसमें मैक्सिमम लेवल तक एंटी एलियासिंग बनेगा। और अगर एंटी एलियासिंग नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इमेज की क्वालिटी काफ़ी कम होगी। यहाँ पर आपको दो अलग अलग सर्कल बनाकर दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये एक सर्कल बना हुआ है, इसी के बगल में एक सर्कल और यहाँ बनाता हूँ। यहाँ से हमने सिलेक्शन टूल लिया, राउंडेड सिलेक्शन टूल हमें लेना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है एंटी एलियास का। अगर हमने इसे चेक कर दिया तो एंटी एलियासिंग इसमें यूज़ होगा, और अगर इसको चेक नहीं करेंगे तो विदाउट एंटी एलियासिंग सर्कल बनेगा। तो एक सर्कल हमने एंटी एलियासिंग को यूज़ करके बनाया है और दूसरा मैं विदाउट यूज़ बनाऊंगा। यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं और इसमें भी मैं यही कलर फिल करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, यही कलर हमने लिया और इसी बैकग्राउंड पर मैंने फिल कर दिया। और यहाँ आप ये भी समझ लें कि जब आप किसी बैकग्राउंड पर विदाउट पाथ किसी डिज़ाइन को बनाते हैं, उसे हम लोग रास्टराइज डिज़ाइन कहते हैं। जो भी रास्टर ग्राफिक्स में आप देखेंगे उसमें दो चीज़ें होती है, या तो एंटी एलियासिंग होगा या नहीं होगा। अब देखिए, दोनों को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, इतना से आपको समझ में आने लग जाएगा। यहाँ पर राइट साइड वाले इमेज में एंटी एलियासिंग बन रहा है, इसलिए इसके एजेस स्मूथ हैं। लेकिन ये लेफ्ट साइड में जो बाद में हमने बनाया है, इसमें एंटी एलियासिंग नहीं यूज़ किया गया है, इसीलिए इसके एज स्मूथ नहीं है, बहुत ही शार्प हैं। तो अगर आपको इमेज की क्वालिटी स्मूथ रखनी है तो एंटी एलियासिंग होना ज़रूरी है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एंटी एलियासिंग सिर्फ राउंडेड या कर्व चीज़ों पे ही अप्लाई किया जाता है। अगर आप सीधी लाइन रखेंगे तो एंटी एलियासिंग का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे अगर हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल लिया और ये सीधी लाइन हमने बनाई और इसमें कलर फिल करूँगा, तो यहाँ पर तो चूंकि लाइन सीधी है तो एंटी एलियासिंग पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही इसे आप रोटेट करेंगे, इसमें भी एंटी एलियासिंग दिखने लगेगा। तो यहाँ पर टेक्सटाइल डिज़ाइनर को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना कि जब आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करने के लिए किसी भी इमेज को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद उसे किसी दूसरे पेज पर लेकर जाते हैं या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर एंटी एलियासिंग आपका अलग दिखता है और वहाँ बैकग्राउंड कुछ और होता है। तो उसे आप ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसमें व्हाइट कलर फिल कर दिया। अब उसके बाद समझते हैं। अब उसके बाद यहाँ से एलिप्टिकल मार्कर टूल सेलेक्ट करते हैं, ये वाला यानी सर्कल वाला, और एंटी एलियास को चेक रखेंगे। एक सर्कल बनाएंगे हम लोग इस तरह से और इसमें कलर फिल कर देंगे, कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद इस सिलेक्शन को मैं हटा देता हूँ कंट्रोल D से। जनरली किसी भी बैकग्राउंड पर आपको इस तरह से इमेजेस दिखती है और आप इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं। चूंकि ये सिंगल कलर है तो कॉपी करना आपके लिए बहुत ही आसान होता है। विदाउट पेन टूल यूज़ किए हुए आप इसका सिलेक्शन भी कर लेते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल हो या मैजिक वॉन्ड टूल हो, इन सभी टूल से आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। अब इसका मैं सिलेक्शन करके किसी दूसरे कलर पर इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, क्विक सिलेक्शन टूल हमने लिया और इसका मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये सिलेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ है। अब मैं इसकी कॉपी करता हूं यहां से और इसे लेकर चलता हूं दूसरे पेज पर। ये पेज मेरा है ब्लैक कलर का और इसमें मैं पेस्ट करता हूं। कंट्रोल V से हमें सिर्फ पेस्ट कर देना है, यहां पर पेस्ट कर दिया। अब आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए क्या हुआ है। ये देख सकते हैं, इसका जो एंटी एलियासिंग बन रहा है वो कोई और कलर से बन रहा है। प्रॉपर तरीके से ब्लैक इसमें यूज नहीं हुआ है। तो जब आपका ये फ्रिंजेस अच्छे से मैच नहीं हो तो इसे डीफ्रिंज करना ज़रूरी होता है। दरअसल आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो भी यहाँ पर एंटी एलियासिंग बनते हैं वो आपके बैकग्राउंड कलर
और आपके ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी आपने बनाया है उन दोनों को मिलाकर ही यहाँ पर एंटी अलियासिंग बनता है। तो चूंकि यहाँ पर ब्लैक है और ये ऑरेंज है, इन दोनों को मिक्स करके ये बनना चाहिए, लेकिन जो मैंने कॉपी किया है वो वाइट बैकग्राउंड से कॉपी किया है, इसीलिए यहाँ पर कुछ वाइट भी दिखाई दे रहा है। तो इसे हटाने के लिए आपको जाना होगा लेयर में। लेयर के अंदर यहाँ पर मैटिंग होगा, मैटिंग के अंदर यहाँ देखिए डीप फ्रिंज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ पर आपको ऐड करना है कि कितने पिक्सल्स तक डीप फ्रिंज करना होगा। डीप फ्रिंज आपको करना है जितने पिक्सल्स तक आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें अच्छे से यूज नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 1 पिक्सल है, 2 पिक्सल, 3 और 4, यहाँ पर 4 पिक्सल्स तक एंटी अलियासिंग यूज हुआ है। तो मैं यहाँ विड्थ रखूंगा 4 पिक्सल्स और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये देखिए प्रॉपर तरीके से खत्म हो गया है। तो इस टेक्निक को आप अपनी डिजाइनिंग में जरूर यूज करें। अगर आप इस तरह से यूज नहीं करेंगे तो आपकी डिजाइनिंग में कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। इसीलिए आप सभी से बार बार मैं कहता रहता हूं कि अगर आपको डिजाइनिंग सीखना है, फोटोशॉप अच्छे से सीखना है, इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन पर ज्वाइन कीजिए। इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझिए। अच्छे से समझने के बाद ही आप अच्छी डिजाइनिंग कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं फोटोशॉप को ऑनलाइन पर सीखना तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।